नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से एक के बाद एक कई सारी खबरें निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में आज के वक्त में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा का मुद्दा जो है काफी ज्यादा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। और इन सभी के बीच आपको बता दें कि आज से 9 मई तक के लिए औरंगाबाद में कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर दिया जा सके। ऐसा तो सरकार का कहना है, लेकिन साफ तौर पर 3 मई तक लाउड स्पीकर नहीं हटाने के बाद एक्शन लेने की बात जो राज ठाकरे ने कही थी, उस ऐलान से अब महाराष्ट्र की सरकार काफी ज्यादा डरी हुई है और आनंद फानन में जो है स्टेप्स लेती हुई नजर आ रही है। इसी के तहत औरंगाबाद में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये कर्फ्यू कब तक के लिए लगाया है? 9 मई तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। और ऐसे में 1 मई को जो कहा गया था कि जनसभा करेंगे राज ठाकरे, उसे लेकर भी संशय बरकरार है। बता दें कि इसी के साथ साथ जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने आज बयान दिया है हनुमान चालीसा को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर, इसे लेकर भी मनसे के तरफ से अब उद्धव सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और कई सारी बातें जो है कही जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, आइए एक एक करके विस्तार से हम समझ लेते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज यानी 26 अप्रैल से 9 मई तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, यानी धारा 144 लगा दिया गया है। इसके तहत एक जगह पर 5 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। 1 मई को औरंगाबाद में ही मनसे प्रमुख राज ठाकरे की सभा होनी थी और ऐसे में उन्हें सभा करने की इजाजत मिलेगी या नहीं, इस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर ने 1 मई को होने वाले राज ठाकरे के कार्यक्रम से पहले यह निर्देश जारी कर दिया है। पुलिस की ओर से जारी आदेश में लिखा गया कि आने वाले दिनों में राज ठाकरे के कार्यक्रम के अलावा मुस्लिम समाज की ओर से आंदोलन, ओबीसी मुद्दे पर आंदोलन होने की संभावना है और इसके हालात बिगड़ सकते हैं और इसीलिए आदेश जारी किए गए हैं ताकि महाराष्ट्र में शांति बनाई जा सके। राज ठाकरे ने अपने ठाणे में हुई रैली में राज्य के मस्जिदों के लाउडस्पीकर उतारने के लिए 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया था और ये चेतावनी दी थी कि अगर रमज़ान के आखिरी तक, ईद के बाद भी मस्जिदों में लाउडस्पीकर नहीं उतरे तो फिर जो MNS है वो कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने जगह जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और ऐसे में राज ठाकरे की औरंगाबाद सभा की ओर सभी की नजरें लगी हुई थी कि आखिर ऐसा कौन सा एक्शन है जो राज ठाकरे द्वारा लिया जाएगा। राज ठाकरे की ओर से औरंगाबाद रैली की तैयारी भी शुरू हो गई थी। पुणे शहर में आज जो है MNS की कोर कमेटी की बैठक भी होने वाली थी और इस बैठक में औरंगाबाद की सभा को लेकर जो है योजनाएं तय होनी थी। और ऐसे में कल से MNS के बड़े नेता औरंगाबाद के दौरे पर भी जाने वाले हैं। इस सभा को लेकर MNS की ओर से एक टीजर भी जारी कर दिया गया था। इस टीजर में राज ठाकरे की ओर से कहा गया था, मैं धर्मार्थ नहीं धर्माभिमानी। MNS के टीजर और पोस्टर से औरंगाबाद की बजाय संभाजी नगर लिखा गया था। बता दें कि MNS, बीजेपी और शिवसेना औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर करने की मांग करती हुई आई है। औरंगजेब के नाम पर शहर के नाम का यह विरोध करते रहे हैं। फिलहाल शिवसेना के ही मुख्यमंत्री हैं और इसे लेकर अभी तक तो इजाजत नहीं दी गई है। ऐसे में आपको बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता सचिन खरात ने राज ठाकरे की रैली को इजाजत नहीं देनी चाहिए, ऐसी बात कही है। उन्होंने राज ठाकरे को मनुवादी और बहुजन विरोधी बताया। उनका कहना है कि अगर राज ठाकरे की रैली हुई तो समाज में तनाव पैदा होगा, 2 समुदाय के बीच खाई पैदा होगी और कानून व्यवस्था बिगड़ने के लिए भी जो है हालात पैदा हो सकते हैं। बता दें कि इसी बीच लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा के विवाद को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और इस बैठक के बाद उन्होंने ऐलान किया कि राज्य सरकार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने का आदेश नहीं दे सकती है। जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर यह मांग की जा रही है वो फैसला रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के लिए है। राज्य सरकार इस मामले में पाबंदी जरूर लगाएगी कि रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर ना बजे। दिलीप वलसे पाटिल ने यह भी कहा कि लाउड स्पीकरों से सिर्फ अजान ही नहीं होती, मंदिरों में भजन, आरती और कीर्तन भी होता है। उन्होंने कहा कि बेहतर यही होगा कि इस संबंध में केंद्र सरकार कोई फैसला ले और राज्य सरकार उसका पालन करे।
इस मुद्दे पर बात करने के लिए पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे 2 दिनों के लिए दिल्ली दौरे पर है और उनके साथ एक जो है डेलीगेशनल है जो केंद्र सरकार से इस पर चर्चा करके समाधान निकालने की कोशिश करेगा। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये मुद्दा जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता नज़र आ रहा है। जिस तरीके से राज ठाकरे द्वारा ये कहा गया था कि जल्द जो है 3 मई को एक्शन देखने को मिलेगा, औरंगाबाद में रैली के करने की भी बात कही गई थी और ऐसे में आनन फानन में महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से धारा 144 लागू कर दिया गया ताकि जो राज ठाकरे है उनकी रैली होने से रोकी जा सके। लेकिन इसके बाद भी मनसे के जो कार्यकर्ता है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और मनसे के कार्यकर्ता लगातार जो है इस रैली को लेकर, जो रैली होने वाली है उसे लेकर अब प्रदर्शन कर रहे हैं। तो साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है कि लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा का मुद्दा आज के वक्त में महाराष्ट्र के सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करता नजर आ रहा है। एक के बाद एक बयानबाजी, एक के बाद एक मुश्किलों का सामना महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी की सरकार उद्धव सरकार को करने के लिए मिल रहा है। वहीं इस बीच आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने जो है एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने हनुमान चालीसा को लेकर अपनी बात रखी थी और उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा था। इसी दौरान उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा, बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हनुमान चालीसा विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी तो उन्होंने सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को चेतावनी दी थी। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर आप घर पर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो स्वागत है, लेकिन उसमें दादागिरी करेंगे तो हम पता है कैसे इसे निपटारा करना है। उस दौरान इन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से वो कह रहे हैं, यानी बीजेपी कह रही है कि शिवसेना ने हिंदुत्व का छोड़ दिया है। हमने क्या छोड़ दिया है? क्या हिंदुत्व धोती है? उन्होंने कहा कि हम पहनते हैं और निकालते हैं। हमें यह बात याद रखनी होगी कि जो हम हिंदुत्व के बात के नाम पर लेक्चर दे रहे हैं उन्हें हिंदुत्व के लिए किया क्या है। उद्धव ठाकरे ने तीखा हमला करते हुए कहा, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो वे बिलों में घुस गए। राम मंदिर निर्माण का फैसला सरकार का नहीं बल्कि कोर्ट का था और जब उनके निर्माण का निर्णय हुआ तो ये लोग झोला लेकर निकल पड़े। कहाँ है आपका हिंदुत्व? तो आप देख सकते हैं कि हिंदुत्व के जरिए जो है उन्होंने इसको लेकर जो है बयानबाजी, ये बातें उन्होंने कही। अब इसी बयान को लेकर जो है उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें कही थी। उन्होंने शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे ने यह हमें हिंदुत्व के जरिए सिखाया, ये बात भी उन्होंने कही थी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके पिता बाला साहब ठाकरे ने समय से ही उनके घर साधु संतों का आना जाना है। उन्होंने कहा, यदि आपके पास हिंदुत्व का जाप करने की परंपरा नहीं है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करने का एक तरीका है। मैंने इसे बचपन से देखा है। साधु और संत जब घर आते हैं तो दिवाली और दशहरा होता है। हमारे घर में है, साधु और संतों द्वारा हमेशा दौरा किया जाता है, भले ही दशहरा हो या ना हो। वे तब आते थे जब बाला साहेब जीवित थे, वो अभी भी घर में आते हैं। शिवसेना ने बीजेपी के 35 साल पुराना गठबंधन तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी। तो अब साफ तौर पर जो बयानबाजी उन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर दी और ये जो बातें इन्होंने कही कि बाबरी मस्जिद के टाइम में आपने क्या किया, ऐसे लेकर आपने क्या किया, अब इस पर ही विवाद उत्पन्न हो चुका है। इसे लेकर ही मनसे की तरफ से ट्वीट करके जो है इनसे सवाल दागे गए। मनसे की तरफ से ट्वीट करके इनसे पूछा गया, क्या पूछा गया बता दें कि उनके इस बयान के बाद जो है मनसे विधायक राजू पाटिल ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके शिवसेना के जो है अत्यंत पीठावर रिघतमानर का जिक्र किया और राजू पाटिल ने बजरंग दल के मुंबई प्रमुख शंकर गायकर का एक बयान साझा किया, जिसमें शंकर गायकर ने कहा कि मैं अपने लोगों के साथ बाबरी मस्जिद पर चढ़ गया था और हमने ढांचे को गिरा दिया था। अगर यह साबित हो गया कि वहाँ एक शिव सैनिक था तो मैं उनके लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। वही वाक्य साझा करते हुए पाटिल ने सेना पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि शिवसेना हिंदुत्व ने छोड़ दिया है, धोता रही, हिंदुत्व है घंटी बजाने वाली नहीं। इस बयान पर उन्होंने इसे लेकर निशाना साधा कि जो हिंदुत्व की बात कहते हैं उद्धव ठाकरे और ये सारे लोग, ये हिंदुत्व के लिए इन्होंने क्या किया है ये खुद ही पता चल रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद की बात उठाई, बाबरी मस्जिद के उसको लेकर वो खुद ही मौजूद नहीं थे। तो फिर अभी इस तरीके की बयानबाजी करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा का मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति की जा रही है। लाउड स्पीकर वाले मुद्दे को लेकर जिस तरीके से मनसे प्रमुख ने कहा, मनसे प्रमुख राज ठाकरे रैली करने वाले थे औरंगाबाद में, लेकिन इससे पहले ही औरंगाबाद में अब एक धारा 144 लगा दी गई है, जिसके तहत 5 लोगों से ज़्यादा एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। और इसी को लेकर राज ठाकरे के किए जाने वाले जो जुलूस है, जो रैली जो करने वाले थे, उसे लेकर भी संशय बरकरार है। और साथ ही साथ ये देखा जा सकता है कि राज ठाकरे द्वारा दिए गई चेतावनी से महाराष्ट्र की जो सरकार है वो डर गई है, भयभीत हो गई है और उसके बाद इस तरीके से आनन फानन में एक्शन लेती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं
कि हमने आपको बताया कि मनसे के जो लोग हैं, जो विधायक है, वो उद्धव ठाकरे के दिए गए बयान पर उद्धव ठाकरे से सवाल पूछ रहे हैं कि जिस बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का नाम ले रहे हैं उसके लिए आखिर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने क्या किया है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लगातार साफ तौर पर ये देखने के लिए मिल रहा है कि महाराष्ट्र में ये मुद्दे आज के वक्त में राजनीतिक मुद्दे बन चुके हैं और इसे लेकर विपक्षी दल और महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ पार्टी जो है महाविकास आघाड़ी की सरकार आमने सामने नजर आ रही है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े ही विस्तार से बता दिया है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।